हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गेम चेंजर क्लासेस में। हम लोगों ने पिछले 2 चैप्टर को देख चुका था, जिसमें कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 था। एक यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट चैप्टर 1 और हमारा चैप्टर 2 था, ठीक है। और एक हमारा चैप्टर 2 था पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम लोग का चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो ये हम लोग का चैप्टर का नाम है। पहला हम लोग आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो पहला इसमें द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स में क्या सब देखना है। जैसे एक हमारा सबसे स्टार्टिंग हमारा कौन सा होता है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। नेचुरल नंबर आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्लियर है। एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जब भी हम लोग ये हमारा आगे तक भी जाएगा। कहने का मतलब हमारा क्या है कि हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं किसको है। तो नेचुरल नंबर हम लोग सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। काउंटिंग नंबर और कौन, नेचुरल नंबर। कहने का मतलब काउंटिंग नंबर का जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके डॉट 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 डॉट। कहने का मतलब ये हमारा ये है कि ये आगे तक हमारा कहाँ, इन्फानाइट तक जाता है। तो हम लोग इन्फानाइट तक तो काउंटिंग करेंगे नहीं, तो इन्फानाइट तक काउंटिंग करना पॉसिबल है नहीं। इसीलिए हमको जितना ज़रूरत होता है अपने नीड के अकॉर्डिंग हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। बस एग्जांपल हम लोग 1 to 5 तक ले लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर। अब इसी में एक टर्म हम लोग का आता है जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो चलिए हम लोग देखते हैं होल नंबर क्या होता है। होल के चक्कर में हमारा हैंड राइटिंग ही गोल हो जाता है। अब देखिए, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ 0। काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। इसका कहने का मतलब ये क्या है कि होल नंबर हमारा क्या होता है कि जो हम लोग काउंटिंग नंबर रखते हैं यानी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम लोग जो काउंट करते हैं 1 2 3 से, तो होल नंबर में हम लोग का क्या हो जाता है, होल नंबर में हम लोग 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये भी हमारा कहाँ तक जाएगा, इन्फानाइट तक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया होल नंबर, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग बस इंट्रोडक्शन देख रहे हैं सबका, तो इस वजह से हम सारे नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ही हमारा एक नंबर आता है क्या, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो इवन नंबर ऑड नंबर को उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे नहीं, फिर भी हम लिख देते हैं क्या, इवन नंबर। इवन नंबर हमारा क्या होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। मतलब ऐसा नंबर जो 2 से हमारा डिविजिबल हो गया। एग्जांपल हमारा 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये भी हमारा इन्फानाइट तक जाएगा। फिर इसी तरह हमारा क्या आएगा, ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। मतलब ऐसा नंबर जो हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। एग्जांपल हो गया 1 3 5, ठीक है। और ये हमारा हो गया 7 9, ये सब। तो ये सारे नंबर जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं, तो ये सब सारे हमारे ऑड नंबर भी हो गया। अब इसमें हम लोग एक प्राइम नंबर भी देख लेते हैं। हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर, द नंबर विच हैव
ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब ऐसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर होगा, जैसे 2, 3, 5, ये भी हमारा डॉट डॉट आगे तक जाता रहेगा, ठीक है। तो वैसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर है तो वो हम लोग क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। क्लियर है, तो ये पढ़ना है। और इसी तरह हम लोग एक इसमें पढ़ेंगे क्या, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर में क्या होता है, तो वैसा नंबर जिसका कि हमारा केवल 1 कॉमन फैक्टर हो। द नंबर विच हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जिसका केवल 1 कॉमन फैक्टर हो। और इसका कंपैरिजन हम लोग कोई 2 नंबर से करते हैं। जैसे एग्जांपल के ले लेते हैं, जैसे कोई 2 नंबर एग्जांपल ले लेते हैं, क्या 2 और 3। तो इसका 2 का हमारा क्या क्या फैक्टर हो जाएगा, 1 और 2। 3 का हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 3। तो इस दोनों में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका हमारा जो को प्राइम नंबर हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1। जो दोनों में से केवल एक कॉमन फैक्टर हम लोग को मिले, जैसे कोई 2 नंबर लिए उसमें केवल हमारा एक कॉमन फैक्टर मिले, तो उसको हम लोग बोल देंगे को प्राइम नंबर। क्लियर है। अब इसी में हम लोग लिख देंगे एक टर्म आता है हम लोग का रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर, द नंबर विच इज written in the form of P by Q, where Q does not equal to 0। मतलब कोई हमारा नंबर होगा जिसका कि हम लोग का पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। पी बाई क्यू मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कोई एग्जांपल के लिए कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 2/3। तो 2/3 हमारा क्या हो जाएगा, मतलब रेशनल नंबर है कि नहीं, तो कैसे देखेंगे, तो यदि हम लोग देखेंगे 2/3 ये हमारा पहले से पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 3 डज नॉट इक्वल टू 0, ये सही बात है, ये चीज़ है। और इस चीज़ में एक चीज़ हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जब भी नोट करके आप लोग स्टार्ट करके लिख दीजिएगा, ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, मतलब ऑल नेचुरल नंबर आर, कहने का मतलब जितना भी हम लोग का जो नेचुरल नंबर होगा, देखिए जितना नेचुरल नंबर क्या होता है कि जिसको हम लोग काउंट करते हैं, काउंटिंग नंबर ही हमारा नेचुरल नंबर ही होता है ना। तो जितना भी हम लोग का नेचुरल नंबर है वो सब हमारा क्या हो जाएगा, वो सब हमारा, जैसे एग्जांपल के जैसे ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये भी हमारा कहाँ तक जाएगा आगे। जैसे 1 है तो 1 को हम 1/1 के फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना। आप लोगों को तो पता है कि कोई भी नंबर के नीचे यदि कुछ भी नहीं होता है तो न्यूमरेटर में यदि जो नंबर दिया है उसका डिनोमिनेटर में हमारा हमेशा 1 रहता है। तो 2 के नीचे में तो हमारा 1 है ना, 2/1, फिर 3/1, फिर 4/1, ऐसा लिख तो सकते हैं ना हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 यानी 1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो यानी ऑल नेचुरल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब हम लोग का एक टर्म आता है क्या, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है देखिए, इंटीजर, इसमें हमारा क्या होगा कि इंटीजर में हमारा होता है कि ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूड विथ 0 और पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0 मतलब हो गया ये हमारा इंक्लूडिंग 0 इज इंटीजर। ठीक है, मतलब वैसा नंबर जो हमारा
जिसको जो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव भी हो और उसमें हमारा जीरो भी हो, वो सारा हमारा क्या कहलाएगा, इंटीजर होगा। और एक तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वैसा नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा जैसे रियल नंबर भी होता है, रियल नंबर को भी हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक तरह से इंटीजर जो होगा वो उसको हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे जीरो है, 0 1 2 3 4 -2 -3, उसको भी हम लोग इंटीजर कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, ठीक, ये पॉजिटिव अच्छा से लिख देते हैं, POTAB, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे -1 -2 -3 0 1 2 3, कुछ इस तरह करके ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर। ठीक है, अब इसमें ही हमारा क्या आता है, एक हमारा इसमें हम लोग एक पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर हम लोग जो पढ़ते थे, इसमें हम लोग का एक नया टर्म आ गया है। क्या, एक हमको बोलते हैं क्या, फॉर्चून, जिसको हम लोग बोलते हैं धन, DHANA, धन, यानी धनात्मक जो पढ़ते थे ना, उसी से हमारा फॉर्चून यहाँ पे कर दिया है। न्यू सिलेबस में ये ऐड हुआ, मान लो हम लोग का पहले धन नहीं दिया हुआ था, जब फॉर्चून नहीं बोलते थे। और एक हमारा था डेप्थ, ठीक है, डेप्थ। तो इसमें हमारा क्या होता है, ऋण, ठीक है। हालांकि ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है ऋण का, ठीक है, लेकिन इसको ऐसा ही समझाया गया है, डेप्थ और ऋण, यानी ये हमारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जिसको कि हम लोग ऋणात्मक बोलते थे ना, ऋणात्मक और धनात्मक, तो वही हमारा ऋणात्मक और धनात्मक। तो फॉर्चून का मतलब हमारा क्या है कि फॉर्चून मतलब हुआ हमारा पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव यानी +1 +2 +3, ये हमारा आगे तक बढ़ेगा। और डेप्थ मतलब हुआ हमारा निगेटिव, -1 -2 -3। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया फॉर्चून और डेप्थ, ठीक है। अब इस पे ही हम लोग को कुछ, इस पे ही सारा कुछ हम लोग को इस बार बताया गया है। इसमें कुछ हम लोग ये भी देखेंगे, कुछ हम लोग का क्या है ना कि रेशनल नंबर का हम लोग का कुछ प्रॉपर्टी भी हम लोग को देखना है। उससे पहले हम लोग देखेंगे एक, हम लोग इसमें देखेंगे एक ब्रह्मगुप्ता लॉ, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त लॉ क्या होता है, ब्रह्मगुप्त लॉ। तो ब्रह्मगुप्त लॉ में क्या होता है हमारा, जैसे कि पहला लेते हैं, क्या ये लॉ हमारा पहला क्या बोलता है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला लॉ बोलता है एडिशन का, ठीक है, एडिशन। इसका मतलब ये है कि बोल रहा है कि जब भी हम लोग किसी भी नंबर को किसी भी नंबर में हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, कोई भी हम लोग का जो एक पॉजिटिव नंबर होगा उसमें हम लोग पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, और उसके बाद फिर पॉजिटिव नंबर में हम लोग निगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, फिर पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, और उसमें हम लोग जीरो को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, और जीरो को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये सब हमको देखना है, ठीक है, ब्रह्मगुप्त लॉ में। तो इसमें हम लोग को पहला में लॉ में एडिशन है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई हमारा पॉजिटिव नंबर है +5, इसमें हम लोग 5 ऐड करेंगे, तो यानी +5 +5 हो जाएगा हमारा, तो +5 +5 10, ठीक है। तो ये हम लोग का एडिशन का हो गया। अब इसी में हम लोग देखेंगे एक क्या, सब्ट्रैक्शन का। तो इसमें हमारा कोई निगेटिव नंबर लेते हैं क्या, जैसे कोई निगेटिव नंबर ले लिए -5 +5, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। फिर -5 +10, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 5। तो मतलब हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो इसी तरह फिर जैसे अब इसी तरह हमारा -5 +5 था, इसी जगह हमारा कुछ इस तरह करके रहता है। तो जैसे हम लोग का मान लीजिए कि इसमें हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं -5 +-5, तो ये हमारा क्या होता है, -5 प्लस माइनस होता है, पता है आप लोग को। तो -5 -5, तो ये हमारा ओवरऑल आता है कितना, -10। तो यही ब्रह्मगुप्त लॉ का हम लोग को समझा रहा है कि नेगेटिव टर्म में क्या होता है। फिर उसी तरह हमारा -5 + 10 है तो प्लस का 5 लिख दिए। इसी तरह -5 उसके बाद हमारा इस तरह करके रहता है -5 +10, तो हमारा कुछ इस तरह से आता है -5 प्लस माइनस, ये -5 -10, ये हमारा आ जाता -10। अब इसी तरह क्या है, अब हम लोग इसी तरह देख लेते हैं क्या, मल्टीप्लाई के लिए।
मल्टीप्लाई के लिए देखेंगे तो इसमें हमारा क्या होता है कि जैसे कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं, जैसे 5 × 5 ये आ गया हमारा 25। फिर इसी तरह हमारा निगेटिव वाले में लेंगे -5 × -5, फिर भी ये हमारा क्या आएगा 25 ही आएगा हमारा। क्लियर है। चलिए अब हमको इस लॉ में एक हम लोग को देखना है कि जब हम लोग व्हेन वी ऐड 0 विथ एनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, मतलब जब किसी नंबर में हम लोग पॉजिटिव नंबर में 0 ऐड करेंगे तो क्या, जैसे +5, प्लस नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, 5 + 0 तो ये हमारा रिजल्ट क्या देगा 5। अब उसी तरह 5 में से 0 माइनस कर देंगे तो भी हमारा क्या आएगा 5 ही। इस पर हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर हम लोग लेकिन जब 0 में हम लोग 5 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 0 - 5 करेंगे, 0 में से -5 करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा। अब इसी तरह देखिए इसको हल्का रिवर्स केस लेते हैं, 0 + 5 = 5 और 0 - 5 = -5। कहने का मतलब देखिए क्या है, पहला केस में तो क्या था कि हम लोग 5 में प्लस ऐड किए 0 तो 5 आ गया, फिर 5 में से -0 ऐड किए, मतलब यानी जो हमारा 5 है उसमें यानी 5 हमारे पास 5 रुपया है, कोई हमको कुछ नहीं दिया फिर भी तो 5 ही रहेगा। और उसमें से हमसे कोई कुछ नहीं लिया, मतलब 0 ले लिया, मतलब कुछ नहीं लिया, फिर भी तो हमारा 5 है। लेकिन इसी तरह 0 में से कोई हमको 5 रुपया दे दिया तो वो हमारा ऐड हो गया, और उसी में से हमारा क्या हो गया, हमसे पास पहले से ही 0 और कुछ हमसे कोई मांग लिया, ठीक है, तो उसके दिन हमारा ऊपर कर्ज आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया -5। यही चीज़ हमको ब्रह्मगुप्ता लॉ में बताता है, जो कि हम लोग ब्रीफ बताए हैं। आगे आप लोग को इस पर मिलता जुलता कुछ सवाल करना है, ठीक है, क्वेश्चन करना है। अब इसमें हम लोग का कुछ लॉ के बारे में भी डिस्कस करना है। एक हमारा होता है क्या, क्यूमुलेटिव लॉ। क्यूमुलेटिव लॉ क्या होता है, तो इसमें हम लोग का ये होता है जैसे कि a + b तो = b + ab हमारा आना चाहिए। यदि a + b = b + a आ गया तो ये हमारा क्या हो गया क्यूमुलेटिव लॉ। जैसे मान लीजिए कि 3 + 2 = 2 + 3, तो इस केस में हमारा देखिए 3 + 2 हम लोग कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारा 5, और 2 + 3 करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा 5। जब हमारा a + b = b + a आने लगे तो ये हमारा क्यूमुलेटिव लॉ को दिखाता है। क्लियर है। जैसे a + b हमारा क्या है, a हमारा 3 है और b हमारा 2 है, उसी तरह फिर b के जगह हमारा 2 है और 3 है, तो यानी 3 + 2 5 आ गया, और 2 + 3 भी किए तो भी हमारा कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा क्यूमुलेटिव लॉ को फॉलो करता है। फिर इसी में एक टर्म हमारा आता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ऐसा कैसा क्या लग रहा है आप लोग को नाम सुन के, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई चीज़ का बंटवारा हो रहा है, ठीक है, कोई चीज़ का हमारा क्या हो रहा है बंटवारा हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि इसमें जैसे कि कोई आ गया हमारा क्या चीज़ 5 रुपीज़, ये हमारा आ गया 2 + 3 = 5 × 2 - 5 × 3। तो मतलब ये देखिए इसी 5 को हम लोग एक बार 2 के साथ लिख दिए, इसी 5 को हम लोग एक बार 3 के साथ लिख दिए, यानी 5 × 2 - 5, सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया, या फिर माइनस भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 5 है 2 - 3 भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 5 × 2 - 5 × 3। तो कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब डिस्ट्रीब्यूट बांट रहा है ना, तो 5 को ही हम लोग इसके 2 के साथ भी बांट दिए, और 5 को ही हम लोग 3 के साथ बांट दिए, फिर उसी तरह 5 को 2 के साथ बांट दिए, फिर 5 को माइनस करके हमारा 3 के साथ बांट दिए। क्लियर है। तो यही हमारा क्या कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसमें ही एक टर्म हम लोग का बच गया था जो कि हम नहीं बता सके, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है आप लोग को पता होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जिसको कि हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन मतलब जैसे कोई एक नंबर है उसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है, ठीक है, तो किसी इंसान के पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई इंसान हो गया हमारा, ठीक, खतरनाक इंसान बन गया, ठीक है, इसके पास कोई ज़मीन का इतना सा टुकड़ा है, तो ये पूरा कितना 1 कट्ठा का प्लॉट है, ठीक है, तो 1 कट्ठा का प्लॉट है
तो इसको उसको 4 बेटा है, उसका 4 बेटा को बांटना है। तो 4 बेटा को कैसे बांटेंगे? तो जैसे मान लीजिए 1 कट्ठा का प्लॉट है तो सबको हमारा क्या कितना आएगा, एक पोर्शन ये आएगा, एक पोर्शन ये आएगा, एक पोर्शन ये आएगा। कहने का मतलब टोटल 1 कट्ठा का प्लॉट है, 4 आदमी बांटना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 1/4। जैसे पहले इसको हम लोग प्लॉट ही बना देते हैं इसके लिए, 4 लोग काहे लड़ाई करेगा झूठ मूठ का इसको। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4, ये भी हो जाएगा हमारा 1/4। क्लियर है? तो कहने का मतलब जब हम लोग जैसे हम लोग का 1 कट्ठा का प्लॉट उसको 4 लोग में बांटना है तो कुछ इस तरह से हम लोग बांटेंगे ना, क्योंकि वापस से देखिए, वापस हम लोग 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो ये वापस से हमारा कितना आ जाएगा ना 1 कट्ठा का, यानी 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। फिर सेम केस यहाँ भी 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 1 हमारा 1 आ जाएगा। फिर 4 को 4 से डिवाइड यानी 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा 4/4। 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 1। कहने का मतलब फिर से हमारा आ गया 1। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन को हम लोग दिखाते हैं कुछ इस तरह करके। क्लियर है? अब इसी को यदि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोलेगा तो हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हम लोग को देखना है। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर हम लोग क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर हम लोग का क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर हम लोग का P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, जैसे 1/2 इंटू 2/3 कुछ इस तरह करके। तो इस तरह करके तो हम लोग मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये इस तरह करके। जब इसी में हम लोग का इसी में कुछ जब प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं तो जा करके हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है कैसे। ठीक है, और इसी में बोलेगा कि हम लोग का कितना नंबर होता है 2 रेशनल नंबर के बीच में, तो उसके लिए कैसे फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग बनाना है। फिलहाल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रेशनल नंबर हमारा कुछ इस तरह से होगा। क्लियर है? फिलहाल इंट्रोडक्शन में हम लोग इतना ही रखते हैं, हालांकि इंट्रोडक्शन को यदि ज़्यादा डिटेल में ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं, और इससे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोग को एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करके बताएंगे और आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, और बाकी जो भी दिक्कत परेशानी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। ठीक है, और भी कोई दिक्कत है तो हाँ, हैंडराइटिंग का थोड़ा इशू है वो तो हो ही जाता है कभी कभी। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोग बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आगे नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मिल जाए कुछ दिन में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।